लोग कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को इस्टेब्लिश होने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा एलएलएम चल रहा था, मैंने उसी वक़्त कोर्ट आना स्टार्ट कर दिया। मैंने मुश्किल से 4 महीने शायद थोड़ा बहुत इंटर्नशिप किया होगा, क्योंकि मुझे क्लासेस भी करनी होती थी एलएलएम की। उसके बाद 4 महीने के बाद मुझे मेरा पहला केस आया और मैंने मुश्किल से 6-7 महीने के अंदर ही मैंने अपने 10 से 15 केसेस मैंने किए हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में खुद का इंडिपेंडेंट केस करना इतना आसान नहीं होता है, और बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर मैंने ये खुद से किया। तो सबसे पहला मिथ ये था कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को खुद के केसेस नहीं आते, ये ब्रेक होता है यहाँ से। दूसरी बात ये कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं। तो इन रियलिटी देखिए, कनेक्शंस कैसे बनेंगे? आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपकी फैमिलीज होगी, उनके कनेक्शंस होते हैं। अगर फैमिली में सबको पता है कि आप लॉयर हैं, तो आप अपने एक विजिटिंग कार्ड्स बनवाइए, उन्हें दीजिए। नहीं तो आपके बारे में लोग जानते रहें कम से कम कि आप एडवोकेट हैं। जैसे ही आप किसी का भी 1 या 2 मैटर सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक आपको केसेस आने लगते हैं, आपके पास काम आता है। तीसरा मिथ ये है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को ड्राफ्टिंग नहीं आएगी, केसेस की फाइल तैयार करना नहीं आएगा। मैं बता दूं आपको जेन्युइन तरीके से, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट्स में आप किसी भी सीनियर के अंदर शायद इंटर्नशिप भी करेंगे, आप अपने ही एक्सपीरियंस से सीखेंगे। आपको क्लासेस में जैसे बोर्ड्स पे पढ़ाया जाता है, आपको कोर्स में पढ़ाया नहीं जाएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। आप खुद से ही करेंगे, आपको खुद से ही ड्राफ्टिंग करनी होगी। आपकी इंग्लिश अच्छी थोड़ी होनी चाहिए ताकि आप ड्राफ्टिंग कर पाएँ, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जजमेंट्स को पढ़िए। इतने सारे जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, उसको पढ़िए, आपका नॉलेज इन्हांस होगा। साथ ही साथ डायरेक्ट्स को पढ़िए ताकि थोड़ा नॉलेज इन्हांस हो। आप उसको अपने ड्राफ्टिंग्स में यूज़ करिए ताकि आपके केसेस अच्छे से तैयार हो पाए। तो ये आपके मिथ्स हैं। उसके बाद है कि भाई आप स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, हाई कोर्ट्स में कितनी स्टेबिलिटी के चांसेस हैं। तो मेरा बिलीव करिए स्टेबल होंगे। और जो ये एक और चीज़ लास्ट में मैं जाते जाते बता दूँ, 3 ईयर प्रैक्टिस आया हुआ है, तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को आप थोड़ा यूटिलाइज़ करिए। सिर्फ इस तरह से 3 ईयर को मत यूज़ करिए कि आपको बैठ करके तैयारी कर लेंगे 3 साल किसी से तैयारी नहीं होती, एज भी जाती है, टाइम भी जाता है। और 3 ईयर लाने का इम्पोर्टेंस ही यही है कि आपको प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रहे। कोर्ट्स विजिट करिए, जाइए, अपना टाइम निकालिए, पढ़िए। 24 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए और एक्सपीरियंस के लिए भी। तो आप ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो इस तरह से जो जितने भी मिथ्स हैं